हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग सेंटर। तो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी जो कि निकल के आ रही है अमेजोन की तरफ से। तो इस वीडियो में हम लोग इस जॉब अपॉर्चुनिटी को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। क्या जॉब अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, कौन कौन एलिजिबल है, क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, क्या क्या आपकी वर्क लोकेशन रहेगी, क्या जॉब आईडी रहेगी, कैसे आप अपनी सीवी शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस को बढ़ा सकते हो जिससे आपको इंटरव्यू के कॉल के चांसेस बढ़ जाएंगे, एंड आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई लिंक कहाँ मिलेगा, इस सारी चीज़ों को आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले जॉब अपडेट्स टाइमली मिलते रहें और आप लोगों से कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। तो आ जाते हैं हम लोग अमेजोन की कैरियर्स की साइट पे। तो ये है हमारा सॉफ्टवेयर डेव इंजीनियर 1 जो कि हमारा जॉब टाइटल रहने वाला है। अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या आपकी लोकेशन रहने वाली है। तो आप देख सकते हो लोकेशन आपकी हैदराबाद, महाराष्ट्र, बेंगलोर, चेन्नई एंड दिल्ली। तो ये आपकी जो है लोकेशंस रहने वाली हैं इस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। तो इसमें लिखा हुआ है कोलैबोरेट विद एक्सपीरियंस्ड क्रॉस डिसिप्लिनरी अमेजोनियंस टू कंसीव, डिज़ाइन एंड ब्रिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द मार्केट। तो इनके कहने का मतलब है आप एक डिसिप्लिन और एक्सपीरियंस्ड अमेजोन की टीम के साथ काम करने वाले हो, उनके साथ कोलेबोरेशन में काम करने वाले हो, और आप लोग एक नया डिज़ाइन प्रोडक्ट करने वाले हो जो एंड मार्केट में उसको लाने वाले हो। डिज़ाइन एंड बिल्ड इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज इन अ लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट एंड हेल्प लीड फंडामेंटल चेंजेस इन द हिस्ट्री। तो बेसिकली वही कहने का मतलब है आप लोग एक डिज़ाइन करने वाले हो प्रोडक्ट, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज के साथ काम करने वाले हो, एंड उसको जो है आप हेल्प करोगे, लीड करोगे जो फंडामेंटल चेंजेस होंगे इंडस्ट्री में। उसके बाद है बिल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज, इंडेक्स एंड क्वेरी सिस्टम्स दैट आर स्केलेबल, फॉल्ट टॉलरेंट, लो कॉस्ट एंड इजी टू मैनेज एंड यूज। मतलब आप एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज सिस्टम, इंडेक्स क्वेरी सिस्टम बनाने वाले हो, आपको बनाना पड़ेगा जो कि स्केलेबल रहेगा, फॉल्ट टॉलरेंट रहेगा, जिसकी कॉस्ट बहुत कम होगी, एंड उसको हम इजी टू मैनेज, मतलब ईजिली हम उसको मैनेज कर सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको एक बेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करने का मौका मिलेगा और आप लोगों की लर्निंग बहुत तगड़ी होने वाली है। डिज़ाइन एंड कोड द राइट सॉल्यूशन स्टार्टिंग विद ब्रॉडली डिफाइंड प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि काम जो आपका रहने वाला है वो कोडिंग का रहने वाला है, डिज़ाइन का रहने वाला है। वर्क इन एन अजाइल एनवायरनमेंट टू डिलीवर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। तो जो भी आप प्रोडक्ट बनाओगे, सॉफ्टवेयर बनाओगे, उसमें आप अजाइल मेथोडोलॉजीज़ का यूज़ करोगे। अगर आपको अजाइल मेथोडोलॉजीज़ के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे अजाइल लिख के बोलिएगा, हम लोग अगले वीडियो में अजाइल मेथोडोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं बेसिक क्वालिफिकेशन में। तो बेसिक क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हो बैचलर डिग्री और अबव इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड। मतलब आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए या उससे अबव कह सकते हो मास्टर डिग्री होना चाहिए। किसमें? कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या उससे रिलेटेड फील्ड में। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल सच एस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, एल्गोरिदम डिज़ाइन, डेटा स्ट्रक्चर, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। तो बेसिकली ये है कि आपको जो कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स हैं उसकी आपको नॉलेज होना चाहिए। ऊप्स कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं उनकी नॉलेज होना चाहिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, एल्गोरिदम की नॉलेज होना चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर्स आपको आने चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए एंड कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, किसी भी प्रॉब्लम की क्या कॉम्प्लेक्सिटी है उसकी एनालिसिस आप लोगों को आना चाहिए। नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एस सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा और पर्ल। सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा और पर्ल, इसमें से किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी आपको नॉलेज होगी तो आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगा। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस क्या है? मतलब अगर ये सारी चीज़ आप लोगों के पास रहेंगी तो आपको एक प्रेफरेंस दी जाएगी। प्रीवियस टेक्निकल इंटर्नशिप, अगर आप कॉलेज राउंड में आप लोगों ने कोई भी इंटर्नशिप की हुई है टेक्निकल, तो वो आपको सीवी में मेंशन करना होगा, जिससे आपके जो प्रेफरेंस है सीवी के शॉर्ट लिस्टिंग या क्वालिफिकेशंस जो प्रेफर्ड है उसमें आपको मौका मिलेगा। एक्सपीरियंस विद डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टी टायर्ड सिस्टम्स, एल्गोरिदम एंड रिलेशनल डेटाबेस। अगर आप लोगों ने मल्टी टायर्ड सिस्टम, एल्गोरिदम्स और रिलेशनल डेटाबेसेस के साथ काम किया हुआ है तब भी आपको एक प्रेफरेंस दी जाएगी। एक्सपीरियंस इन ऑप्टिमाइजेशन मैथमेटिक्स सच एज लीनियर प्रोग्रामिंग एंड नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग, नॉन लीनियर ऑप्टिमाइजेशन। तो अगर आप लोगों ने किसी ऑप्टिमाइजेशन मैथमेटिक्स पर काम किया हुआ है, लीनियर प्रोग्रामिंग पे या नॉन लीनियर ऑप्टिमाइजेशन पे, तो उसमें भी आपको प्रेफरेंस मिली जाएगी।
इफेक्टिवली आर्टिकुलेट टेक्निकल चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। तो बेसिकली कोई भी टेक्निकल चैलेंजेस आता है तो सॉल्यूशंस आता है तो आपको इफेक्टिवली उसको प्रेजेंट करना होगा। अडेप्ट एट हैंडलिंग एम्बिगुअस और अनडिफाइंड प्रॉब्लम्स एज वेल एज एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। तो बेसिकली जो अनक्लियर प्रॉब्लम्स होती हैं, अनडिफाइंड प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हैंडल करने के अंदर आपकी कैपेबिलिटी होना चाहिए। उसको कैसे हम रिसॉल्व कर सकते हैं ये सोचने की कैपेबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन। अगर मैं इसमें बात करूँ तो ये जो 3 पॉइंट्स रहेंगे आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि आप कैसे अपने जो है जॉब के जो चांसेस है, अपने जो सीवी के चांसेस है शॉर्ट लिस्टिंग के, वो बढ़ा सकते हो, जिससे कि आपको इंटरव्यू के जो कॉल है उसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे एक आपकी जॉब आईडी दे रखी है। तो अगर आपका कोई कलीग, कोई जान पहचान वाला अमेज़ॉन में ऑलरेडी वर्क करता है तो आप उसके साथ ये जॉब आईडी शेयर करके उनसे रेफरल के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, जिससे कि आपके सीवी शॉर्ट लिस्टिंग के या इंटरव्यू के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये थी हमारी कंप्लीट जॉब अपॉर्चुनिटी। अब हम लोग बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक अप्लाई लिंक मिलेगा, जहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग एक शॉर्ट पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। वहाँ पे आप लोग चैनल को फॉलो करके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा अमेज़ॉन, तो आपको डीएम में डायरेक्टली मैं अप्लाई लिंक प्रोवाइड मैं कर दूंगा। जैसे ही आप उस अप्लाई लिंक पर क्लिक करोगे आप लोग इसी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। देन आपको क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे देन आपको एक अकाउंट बनाना होगा अपना। अगर आप ऑलरेडी आपका अकाउंट है देन उससे आपको साइन इन करके आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी होगी। तो इस तरीके से आपको ये ओपन होगा, जहाँ पे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। अगर ऑलरेडी है देन आप अपनी साइन इन करके, लॉग इन करके आप लोग उसको जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट जॉब अपॉर्चुनिटी जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनको भी जॉब की नीड है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले जॉब अपडेट्स टाइमली मिलते रहें और आप लोगों से कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।